नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस खबर चैनल में। और आज की डिफेंस अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं। युद्धाभ्यास 2023 में भाग लेने के लिए भारतीय सेना पहुंची अमेरिका। हाल ही में कनाडा द्वारा किए गए ब्लंडर पर रसिया चाहता है कनाडा माफी मांगे। BRODG के मुताबिक आने वाले 2-3 सालों में भारत चीन को LAC के बुनियादी ढांचे के मामले में पूरी तरह हरा देगा तथा इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ पहला C295 एयरक्राफ्ट। आइए अब इन डिफेंस अपडेट्स को समझते हैं विस्तार से। तो युद्धाभ्यास 2023 एडिशन में भाग लेने के लिए भारतीय सेना USA के अलास्का पहुंच चुकी हैं, जहां भारत और US आर्मी के जवान एक साथ मिलकर इस युद्धाभ्यास के 19वें संस्करण में भाग लेंगी। और आप यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कि ठीक है, US आर्मी और इंडियन आर्मी एक साझा युद्धाभ्यास कर रही हैं, तो इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है। जैसे हर युद्धाभ्यास ड्रिल का एक नाम होता है, तो देखिए ये युद्धाभ्यास या यूँ कहें कि ये वॉर एक्सरसाइज जो भारत और अमेरिकी सेना के बीच होनी है, इसका नाम ही युद्धाभ्यास है। बस साल दर साल इसके एडिशन बदलते रहते हैं। बिल्कुल, जब 2002 में ये वॉर एक्सरसाइज दोनों ही सेनाओं ने शुरू किया था, तब इसका नाम युद्धाभ्यास 2002 था। ठीक उसी तरह से हर साल होने वाले इस एक्सरसाइज को इस साल यानी कि ये जो रिसेंट एक्सरसाइज होगा, इसे युद्धाभ्यास 2023 कहा जाएगा। और ये वॉर एक्सरसाइज लगभग हर साल दोनों ही सेनाएं मिलकर एक साल भारत में तथा एक साल US में करती हैं। जहां इस साल होने वाला एक्सरसाइज USA के अलास्का रीजन में किया जाएगा, जो कि 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक लगातार चलता रहेगा। वहीं इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल ने ट्वीट कर कहा, जो कि अब ट्विटर की जगह x.com हो गया है, तो आर्मी DG ने कहा कि भारतीय सेना की टुकड़ियां नई दिल्ली से US के अलास्का रवाना हो चुकी हैं और इस वॉर एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि दोनों ही सेनाएं हर मामले में अपना अपना बेस्ट देंगी, जिससे दोनों ही सेनाओं को एक दूसरे से सीख लेने की प्रेरणा मिलेगी। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसे लिटरली इनके सोचने समझने की क्षमता कितनी कम है, साथ ही इनको हिस्ट्री के बारे में कितनी कम जानकारी है। और आप भी ये बात सुनकर जरूर कुछ लोगों को ट्रूडो के ऊपर या तो गुस्सा आने वाला है या हंसी आने वाली है, तो बताऊंगा आगे। तो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी ईगो या यूं कहें कि एक छोटे बच्चे जैसी जिद के कारण भारत से पहले ही अपने संबंध खराब कर लिए हैं, जिसमें उन्हें कुछ हासिल तो हुआ नहीं सिवाय कनाडा की आम जनता के गुस्से के। तो ट्रूडो ने कनाडा की पब्लिक का ध्यान भारत से हटाने के लिए लिटरली एक ऐसा काम कर दिया है जो शायद ही दुनिया का कोई भी देश करना तो दूर सोचेगा भी नहीं, चाहे वो US हो, भारत हो, रसिया या चाइना या कोई भी देश, क्योंकि ये काम ही ऐसा है जिससे दुनिया का हर देश नफरत करता है। तो जस्टिन ट्रूडो ने किया क्या है, तो रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के चक्कर में एक नाजी को, जी हाँ, इन्होंने लिटरली एक नाजी को, जो कि हिटलर की ओर से दुनिया में नाजिज्म फैलाने के लिए लड़ा था, उसे बुलाकर अपने पार्लियामेंट में सबके सामने खड़े कराकर उसे सम्मानित करा कि जिस तरह से आप नाजी जर्मनी की ओर से USSR, जो आज के समय टूटकर रशियन फेडरेशन बन गया है, उसके खिलाफ लड़े थे। वैसे जर्मनी की हार यहीं से हुई थी। जैसे ही नाजी जर्मनी के सैनिक USSR में मॉस्को कब्जाने के लिए घुसे, तो आधे से ज़्यादा या यूँ कहें कि ज़्यादातर नाजी सैनिक रूस की भयानक ठंड में जमकर मर गए और जो थोड़े बहुत बचे उन्हें सोवियत डिफेंस ने मार गिराया। उसके बाद ही हिटलर मारा गया था। और अब यहाँ पर ट्रूडो ने किया क्या कि यूक्रेन को रसिया के खिलाफ समर्थन देने के चक्कर में ट्रूडो ये भूल गए, या यूँ कहें कि इनको नॉलेज ही नहीं थी कि नाजियों के हाथ कितने लाखों बेकसूर लोगों के खून से रंगे हैं। खैर, ट्रूडो ने बाकायदा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पार्लियामेंट में बुलाया, खुद भी पहुंचे और उसके बाद उन्होंने इस यारोस्लाव हंका नाम के नाजी को पूरी पार्लियामेंट के सामने बिठाकर सम्मानित किया। और देखिए, ट्रूडो ने जैसे ही ये कारनामा किया, कनाडा का पूरा विपक्ष आग बबूला हो गया कि आप ये कर क्या रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी है कि इन नाजीज़ की वजह से कितने लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, कितने ज्यूस लोगों को इन्होंने तड़पा तड़पा कर मारा है। इस नाजी ने भी ना जाने कितने मासूमों को जान से मारा होगा, और आप इसे सम्मानित कर रहे हैं। उसके बाद इजराइल भी ट्रूडो से काफ़ी नाराज़ हो गया। वहीं रशियंस ने कनाडा से ऑफिशियली तौर पर सार्वजनिक माफ़ी मांगने को कहा, और ऐसा हुआ भी। बिल्कुल, जब ट्रूडो को ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने गलत कर दिया है,
तब जाकर इनके पार्लियामेंट के स्पीकर ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी कि ये जो काम हमने किया है वो गलत किया है, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। और देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि पता नहीं कैसे हिस्ट्री की इतनी कम नॉलेज होने के साथ बच्चों जैसे जिद करने वाले व्यक्ति जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और देखिए, ऐसे कामों से ना कनाडा की इम्पोर्टेंस इंटरनेशनली लेवल पर नीचे ही आएगी। और वैसे भी कनाडा की कोई खास इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल लेवल पर है नहीं, ना ही मिलिट्री पावर, ना इकोनॉमिक पावर। और इस तरह के कामों से आने वाले टाइम में कनाडा की इमेज दुनिया भर में और ज़्यादा गिरने ही वाली है। BRODG ने एक बयान में बताते हुए ये कहा कि आने वाले 2-3 साल के भीतर ही भारत LAC के इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन को काफ़ी पीछे छोड़ देगा। तो BRO के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी ने रविवार को कहा कि पिछले 3 वर्षों से भारत लगातार चाइना बॉर्डर के करीब कई इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियां कर रहा है। और BRODG की ओर से यह बयान तब आया जब वो दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड कंक्रीट कैंपस का इंस्पेक्शन करने आए थे, जो कि BRO के एयर डिस्पैच यूनिट द्वारा बनाया जा रहा है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने पिछले 2 वर्षों में BRO के बजट को 100% तक बढ़ा दिया है। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 8,000 करोड़ रुपए से लगभग 300 BRO परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है।